हेलो नमस्कार, सुखोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर 2022 का है ये, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाई 1 करके कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पेपर कोड है 670, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। तो ये मैक्सिमम मार्क्स 100 का होता है। टोटल टाइम कितना होता है? 1 घंटे 30 मिनट का। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं? 75 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट नेशनल कमीशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, सेल नॉट बी एलिजिबल फॉर री अपॉइंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। Central authority imposed penalty under Consumer Protection Act 2019 against false and misleading advertisement include। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, all the above। नेक्स्ट देख लेते हैं। Imposing unreasonable charges, obligation or condition which put consumer to disadvantage by service provider to consumer is called। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे रीड नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम बचेगा, आप जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे पूरे टोटल 100 क्वेश्चन जो हैं। तो यहाँ पे और अगर आपको देखना रहेगा चारों ऑप्शन तो आप वॉच करके देख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन इज नॉट कंज्यूमर इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, एनी पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर कॉमर्शियल पर्पज। तो यहाँ पे भी मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ा हूँ, आप सारे ऑप्शंस पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 डिफाइंस कंप्लेंट विच इंक्लूड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल द अबव। नेक्स्ट, विच सेलर मैनिपुलेटेड प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विस इट इज कॉल्ड। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस। नेक्स्ट, द परमिसिबल लेवल ऑफ लीकर अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 फॉर ड्राइविंग इज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, 30 mg और 100 ml। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन का जो आंसर है क्या है? सैल्मोन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। The propounder of theory of law of torts was। the option A correct है Solomon। Next, a compulsion to purchase or hire any goods or services in order to obtain any other goods or service is called। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, restricted trade practice। Next, absolute privilege in defamation does not include। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, publication of parliamentary proceeding। Next, essential element for establishing a negligence action in torting। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, all the above। Next, which one of the following is an essential component of tortious liability? wrongful act, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। act of trespass। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, डिफेंस टू एन एक्शन ऑफ डिफेमेशन इज और। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल द एबव। नेक्स्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट डज नॉट कंस्टिट्यूट इन केस ऑफ। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल द एबव। नेक्स्ट, रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी इज रिलेटेड विद कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पर्सन इंक्लूडेड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट मीन्स इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल द एबव। कंप्लेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस।
A geyser sold by seller that is not ISI approved but has an ISI mark is, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट इज डिफाइंड इन द सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, सेक्शन 161। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लिमिट्स द स्कोप ऑफ अनकोडिफाइड टॉर्टियस लाइबिलिटी इन इंडिया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल द एबव। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर रिलेटेड विद द टॉर्टियस लाइबिलिटी इन केस ऑफ नेग्लिजेंस, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, नो फॉल्ट लाइबिलिटी मीन्स, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इवन विदाउट नेग्लिजेंस। नेक्स्ट, a loud sound in multi-story apartment at midnight can be, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ फोर्सिबिलिटी एंड प्रॉक्सिमिटी वाज लेट डाउन बाय, ऑप्शन बी करेक्ट है, लॉर्ड एटकिन। नेक्स्ट, सेंटर रूल इज रिलेटेड टू कैटल ट्रेसपास, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, who is never definitely Lord Atkin in tortious liability related to, option A correct यहाँ पे, negligence। Next, Consumer Protection Act 2019 commenced from the 20th July 2020, यानी 20 जुलाई 2020, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। इम्परमानेंट डिसबिलेमेंट एक्ट पर्सन अंडर मोइब, यानी ये जो एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इंजरी इन्वॉल्व इन इस, तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इन विच सेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यहाँ पे सेक्शन 8 है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, काउंसिल shall be met at least every 3 months, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, the word which appear innocent but contain a latent meaning which is defamatory is, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, vicarious liability in case of independent contractor does not arise as, ऑप्शन बी करेक्ट है, only what to do is present। Next, the test of reasonable foresight in determining the remoteness of the damages was first applied in the case of wagon mount case, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। Next, when purpose of action is merely to establish a right, no substantial harm or loss, the damage awarded is, ऑप्शन बी करेक्ट है, nominal damages। नेक्स्ट, इसका है नोवस एक्टस इंटरवीनियंस मैक्सिम रिलेटेड टू रिमोटनेस ऑफ डैमेज, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। डिसीजन वाज गिवन इन द केस एसवी वर्सेस वाइट फॉर फर्दरनेंस द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, जनरली मेलाइस हैज नो रोल इन टॉर्टियस लाइबिलिटी एक्सेप्ट ऑल द एबव, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, द मैक्सिम उबी जस्ट ईबी रिमेडियम मीन्स, तो ये लैटिन वर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, यानी जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इन लॉ ऑफ टॉर्ट ड्यूटी आर फिक्स्ड बाई, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, लॉ। राइट्स ऑफ कंज्यूमर इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इंक्लूड्स, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, ऑल द एबव। नेक्स्ट, कंपनसेशन टू द फाइनल हिट एंड रन विक्टिम इन केस ऑफ डेथ इज, तो 2 लाख रुपए होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, अ बॉडली हार्म इन विच एनी पर्सन इज deprived of the use of any part of the body or sense unable to defend himself is, तो यहाँ पे ऑप्शन सी के mayhem, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, इन एन assault, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इन क्रिमिनल लॉज इंटेंशन इज एन essential element of an offense in law of tort, intention is, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, irrelevant।
नेक्स्ट, इन लॉ ऑफ टॉर्ट assault and battery may be defense in matter of all the above, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, which one statement is not truth, यानी ऑप्शन बी, in English law libel and slander both are criminal offense। नेक्स्ट, the development of law of tort is mainly from judicial decision, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, in the law of tort violation of right is ऑप्शन ए, right in rem, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, tort is distinct from contract because ऑप्शन डी करेक्ट है, all the above। नेक्स्ट, tort is तो क्या है होता है, ये सिविल रॉन्ग होता है, यानी सिविल दोष होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। The term tort is defined in which of the following act? The Limitation Act 1963, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। Under Consumer Protection Act 2019, how many rights of the consumer has recognized? तो 6 राइट्स हैं, 6, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। The claims of compensation under Motor Vehicle Act 1988 for no fault liabilities arises on, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, both A and B। Next, when slander is actionable per se, तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, all the above। Next, the provisional compensation under Motor Vehicle Act 1988 for no fault liability in the, तो किस सेक्शन में, सेक्शन 140, यानी 140, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। Which statement is correct regarding रेसिप्सा लोक्यूटर, तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, all the above। Next, ट्रेस पार स्क्वेयर क्लॉसम फ्रेजिट मैक्सिम रिलेटेड टू, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर, ट्रेस पास टू लैंड। नेक्स्ट, डैमेजेज ग्रांट बाय कोर्ट इन द केस ऑफ डिफॉर्मेशन इज डिपेंड ऑन, तो यहाँ पे डिफेमेशन हो जाएगा, यहाँ पे डिफॉर्मेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल द अबव। Which of the following act is taught as well as offense both, all the above, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। Which one is not true about rule of absolute liability, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, डैमेज awarded is only compensatory। Next, which one is oldest case in law of tort, तो ये जो ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल वाला केस था, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल, यानी ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। Next, tort are various, nor limited nor codified, the statement given by, तो ये कॉमडेन द्वारा दिया गया था, तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। In the MC Mehta case, one of absolute liability, the death and injury caused by escape of, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, पोलियम गैस, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। डिफेंस अगेंस्ट tort of trespass may be, all the above, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेल लैंड वर्सेस फ्लेचर इज, all the above, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। द रेमेडीज फॉर प्राइवेट नॉसेंस इज, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, all the above। ट्रेसपास इज अ लैंड इज रॉन्ग अगेंस्ट पोसेशन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, सैल्यूस पॉपुली सुप्रेमा लेक्स मीन्स, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है, वेलफेयर ऑफ पीपल इज सुप्रीम लॉ। नेक्स्ट, वैलेंटी नॉन फिट इंजूरिया इज, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है, और डिफेंस इन एक्शन ऑफ टॉर्ट। व्हेन 2 or more person commit tort against the same person, they are independent or joint tort feasors, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नोवस एक्टस intervenes maxim related to remoteness of, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, remoteness of consequence, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, इन false imprisonment there should be total restraint of liberty of person, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। every action contrary to law is injury, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस रिलेटेड विद डैमनन साइन इंजूरिया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। टॉर्ट दैट इज एक्शनेबल पर से इज,
तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, बोथ ए एंड बी, यानी ट्रेसपास भी होगा, लाइबल भी होगा। नेक्स्ट, मेयर लॉस इज नॉट ग्राउंड ऑफ एक्शन इन टॉर्ट अनलेस इट इज रिजल्टेड प्रूफ रॉन्ग टेक कॉग्निजेंस बाय लॉ रिलेटेड मैक्सिम इज डैमनेंस एंड इंजुरी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। When absolute right is violated at a person, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। Injurious and damnant is, तो ये किससे रिलेटेड है, ऑल द एबव, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। Damages awarded under law of tort generally are unliquidated, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। Next, who can file the suit in tort, person who suffered from injury, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। Negligence is a faulty mental condition which is penalized by award of damages, the statement expressed by Austin, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। Which one of the following is correctly matched, तो यहाँ पे देख सकते हैं सैंटी नॉन फिट इंजूरिया स्मिथ वर्सेस बेकर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। Principle of absolute liability was propounded by ऑप्शन बी जस्टिस पी एन भगवती, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। इन द एक्शन ऑफ डिफेमेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिक डिफेंस, ट्रूथ, प्रिविलेज, फेयर कमेंट, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी इज रिलेटेड टू कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड डिफेंस इन टॉर्टियस लाइबिलिटी, सैंटी नॉट फिट इंजूरिया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। इन द लॉ ऑफ टॉर्ट, इनविटेबल एक्सीडेंट मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी विच कुड नॉट हैव बीन अवॉइडेड, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। द रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस इज डिटरमाइंड बाई, तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फॉरसाइट। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग लीगल मैक्सिम इज नॉट रिलेटेड टू द लॉ ऑफ टॉर्ट, यहाँ पे कॉन्सेंसस एड आइटम, ऑप्शन डी करेक्ट है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विकेरियस लाइबिलिटी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, पेरेंट फॉर द टॉर्ट ऑफ चिल्ड्रेन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट कंसीडर ए सिविल रॉन्ग इन टॉर्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू कंपटीशन, तो कंपटीशन के थ्रू जो भी लॉस होता है वो सिविल रॉन्ग में नहीं आता इन टॉर्ट में। नेक्स्ट, एक्शनेबल पर से मीन्स इन टॉर्ट इज, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल द एबव। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। इन टॉर्ट ड्यूटी इज फिक्स्ड बाय कंसेंट ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ टॉर्ट इन इंडिया इज, ऑप्शन ए बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एम ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, मेनली कंपनसेशन समटाइम्स डिटरेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली टायर्ड बाय द लॉ टू वार्ड पर्सन जनरली एंड इट्स ब्रीच इन redress able by an action for unliquidated damages. This definition of tort given by विनफील्ड के द्वारा यह डेफिनेशन दिया गया था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, द वर्ड टॉर्टम डिराइव्ड फ्रॉम, तो एक लैटिन वर्ड है, तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये हुआ वीडियो का अंत। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का था। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब सुपरवीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।